बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में प्रश्नावली 7W में जो आपको प्रश्न नंबर 5 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल हम लोग एक शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 5 से हल समझेंगे। तो देखिएगा, यहां पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 0 से a रूट में x और बटे में रूट में a माइनस एक्स प्लस रूट में x, और फिर यहाँ पे मैंने पूरे क्वेश्चन को उतारा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन लगेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है। जरा बड़ा ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, आराम समझो, बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ते हुए, बहुत बेहतरीन आज लगेगा। इतना तो नहीं कहते हैं। सुनिए, इस पूरे को कोई लगाएगा नहीं, पहले समझो। इस पूरे को हम क्या मान लेंगे? आई। देखते हैं कौन बच्चा आज बताएगा। रूट में x और फिर यहां पे लिखेंगे रूट में a माइनस एक्स और प्लस का ये क्या है? रूट x है, ये dx है। इसको समीकरण नंबर हमने 1 कह दिया। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहां पे हम प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। कल की क्लास में, अब तो रट गया होगा, प्रगुण 4 से बहुत बच्चों को पता नहीं होता प्रगुण लगाया कैसे जाता है। अच्छा, प्रगुण 4 क्यों यूज होगा? क्योंकि नीचे 0 है, ऊपर a है नहीं? तो कैसे लगाते हैं प्रगुण? बेटा देखिएगा क्या होता है प्रगुण में। 0 से अगर a है और कोई फंक्शन है तो इसको लिख सकते हैं 0 से a f, और यहाँ पे a माइनस एक्स और ये आपका dx। होता है कि नहीं होता है? ये तो रट गया होगा। अब पता है क्या करेंगे? सुनो बेटा, जहां जहां x होगा वहां पे क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स। पक्का? यहां पे जो होता वही तो करते हैं। बताओ यहाँ क्या लिखी हो? देखो, a माइनस एक्स, और फिर यहां पे क्या लिखोगे? a माइनस एक्स के स्थान पे a माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अच्छा, ब्रैकेट क्यों लगा दिया? क्योंकि अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। फिर प्लस का निशान, x का क्या होगा? a माइनस एक्स होगा। यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। अब यहां पे लिखो i इज इक्वल टू 0 से a, रूट लगा दो a माइनस एक्स। अच्छा, अंदर का चिन्ह, अंदर का जब चिन्ह जाएगा तो काहे का हो गया? प्लस का। खूब ध्यान से देखेंगे, a प्लस एक्स। यहाँ पे क्या चल रहा है? a माइनस एक्स। a से a काट दो, काट दिया। a से a आप क्या करेंगे? काट देंगे। अब जरा सुनिएगा, तो i इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? बोलो। 0 से a और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं? a माइनस एक्स। इसको क्या लिख सकते हो? रूट एक्स, और फिर ये क्या है? a माइनस एक्स। इसको समीकरण नंबर 2 कर देंगे, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा dx, और यहां पर भी क्या होगा? dx। इसको समीकरण नंबर 2। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं है, जो दिया था उसको i मान लिया गया, और फिर प्रगुण नंबर 4 इसमें लगा देना है। तो इसमें लगाना है, तो x के स्थान पर a माइनस एक्स हो गया। x के स्थान पे a माइनस एक्स, x के स्थान पे a माइनस एक्स। ये वाला माइनस अंदर गया तो प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो मुझे लगता है नीचे रूट एक्स बचेगा, ये ऐसे ही लिख देंगे। आ गया? अब पता है क्या करेंगे? पूरा का पूरा सवाल लग गया। देखिए बेटा, एक ही बार में पूरा का पूरा सवाल लग जाएगा। अब खाली समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। 5 सवाल इसी टाइप के हैं, और एक सवाल पक्का आएगा इन्हीं 5 में से। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ोगे, बताओ, इधर आई है और इधर आई है। पहली चीज तो समीकरण 1 में आई इधर है, तो लिखो आई। समीकरण 1 की आई हो गई, समीकरण 2 की आई। समझ में आया? और फिर ये पूरा का पूरा रूट एक्स, और यहां पे a माइनस एक्स प्लस, और ये क्या है? dx। फिर क्या लिखोगे? 0 से a, फिर रूट में a माइनस एक्स, और नीचे रूट एक्स और a माइनस एक्स। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। किया क्या यार? समीकरण 1 में जो आई था यहां लिख देंगे, समीकरण 2 का जो आई था यहां लिख देंगे। ये पूरा का पूरा ये हो गया,
और ये पूरा का पूरा इधर लिख देंगे, लिख देंगे। यानी लेफ्ट लेफ्ट जुड़ गया और राइट ये हो गया, यस। और फिर यहाँ पे क्या होगा, राइट, यहाँ पे राइट जोड़ देंगे, हो गया। अब बताओ आई आई कितना होता है, 2i होता है। यहाँ ये लिमिट, ये इंटीग्रल और लिमिट ये सेम सेम है, इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, जैसे भी समझो ले सकते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताओ, रूट एक्स और फिर रूट में a माइनस एक्स। फिर बेटा ये चीज बिल्कुल सेम सेम है कि नहीं है? यानी हर क्या है, समान है। और जब हर समान होते हैं तो कई बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। यानी ये चीज ये हो गई, प्लस था प्लस, ये बाहर हो गया, ये वाला यहाँ पे। अब यहाँ पे ये चीज सेम सेम है, इन दोनों में से किसी एक को लिख लो, दोनों सेम है। तो मान लो हम इसको लिख लेते हैं रूट एक्स और रूट में a माइनस एक्स। चाहे इसको लिख लो एक बार और चाहे इसको लिखो, और बाहर क्या चला देंगे, dx। समझ में आ गया होगा? ये पूरा पूरा इनसे कट गया, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? मुझे ऐसा लगता है कि सबका मानना होगा कि एक बचेगा सर, बचेगा नहीं बचेगा? 0 से इसका समाकलन करो। जब अचर पद होता है और उसका हमको समाकलन करना पड़ता है तो d के साथ में जो चर होता है वही लिख दिया जाता है। तो मैं आपसे कह सकता हूं 2i इसका क्या होगा, x होगा, होगा कि नहीं होगा? और लिमिट चढ़ा दो 0 से a। एक बार तुमको x के स्थान पे क्या लिखना है, a, और एक बार क्या लिखना है, 0। 0 हट जाएगा तो i बराबर कितना आएगा, a/2। बोलो i को तुमने क्या माना था शुरुआती दौर में, यही तो माना था। तो मेरे बच्चे 0 से a, रूट में x, और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं, रूट में a माइनस एक्स और प्लस में रूट एक्स dx और बराबर a/2। यही आंसर हो गया। यानी i के स्थान पे इस पूरे को हम लिख देंगे। यही उत्तरमाला शो कर रहा होगा 100%। सब बच्चे इसे कॉपी पे करेंगे क्या? अब हम लोग प्रश्न नंबर क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे। ये क्वेश्चन आप अपने किताब में देख लो, कितनी बार देखो रिपीट हो चुका है। और यकीन मानो ऐसा लगता है कि 2023 में तो आता ही था, मतलब आया ही था, किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिला ही होगा। लेकिन हो सकता है 2024 में भी रिपीट कर दे। बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो पहले सुनिए, हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है यार। देखो इस क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है बेटा, ध्यान से सीखोगे तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले हमने ले लिया LHS, 0 से π/2, 1 प्लस रूट में 10 है। बेटा ध्यान से सीखो। अब सबसे पहले एक काम करेंगे, मैंने LHS ले लिया, dx। बताओ 10 को हम लिख क्या सकते हैं, 10 का सूत्र होता है साइन बटे कॉस, होता है कि नहीं होता है? होता है ना? आप समझते चले, 0 से π/2, 1 प्लस, बच्चा ये रूट पूरे के ऊपर है, मैं इसको हाफ हाफ कर सकता हूं। मैंने रूट x कर दिया साइन x और रूट में कॉस x कर दिया, कर सकते हैं। अब इधर तुम यहाँ पे क्या करो बच्चा, गुणा कर दो, इनकी गुणा इधर कर दो, तो ये बनेगा 0 से π/2 रूट में कॉस x। देखो इसकी गुणा इससे होगी और गुणा होने के बाद कॉस x ऊपर चला जाएगा, है नहीं? तो यहां पे लिख सकते हैं कॉस x और फिर यहां पे कॉस x और प्लस रूट में साइन x, और ये आपका क्या हो गया बच्चा, dx हो गया। यहां तक कोई परेशानी है बताओ, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो, इस पूरे को i मान लो, माना कैपिटल I बराबर 0 से π/2, यहां पे cos x हो गया बच्चा। अभी एक चीज पूछेंगे, प्लस रूट में साइन x, इतना हो गया, ये हमने i मान लिया। अब यहां पे प्रगुण नंबर 4 याद है सबको? आओ हम बताते हैं बेटा, प्रगुण
4 से। आपकी लिमिट होती है हमेशा 0 नीचे हो a ऊपर। बेटा बहुत सारे प्रगुण भी यूज होंगे, अभी तो फिलहाल हम लोग 4 की ही बात कर रहे हैं। अगर fx है तो 0 से a, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स। अब तो रट गया होगा, बहुत सारी चीजें तो पढ़ाते पढ़ाते आपको रट जाती होंगी। अब बताओ, ये तो आई था। अब इसका ये मतलब है कि जहां पे यक्स होगा वहां पे आपको अपर लिमिट को हटा के लिख देना है। बताओ कहाँ यक्स, यहाँ यक्स, यहाँ यक्स, यहाँ यक्स है कि नहीं है? तो मुझे ऐसा लगता है कि पाई बाई 2 माइनस यक्स लिख सकते हैं, और यहां पर भी कॉस यक्स है, और एक्स के स्थान पर भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और फिर प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, dx। इतनी बात सबको समझ में आती कि नहीं आती? समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिएगा 0 से पाई बाई 2, देखते हैं cos 90 माइनस एक्स क्या होता है बेटा, बताओ। cos 90, यहां पे पाई का मान 180, 2 से काटोगे 90, और cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। पूरे पर बटा लगा दो, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स, और साइन 90 माइनस एक्स cos एक्स। आप समझ नहीं पाए? अरे यार 90 में से कुछ भी घटाओगे अपोजिट होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो ऐसे ही देखो, कॉस 90 माइनस एक्स तो साइन एक्स, कॉस 90 माइनस साइन एक्स हो गया। अब देखिए पूरा सवाल लग गया, समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। देखो बेटा समीकरण 1 कौन सी है, समीकरण हमने एक माना नहीं, कोई बात नहीं है, इसे समीकरण 1 कह देते हैं। कह दिया। बताओ 1 और 2 को जोड़ो तो आई और ये आई कितना होता है, 2i। इस पूरे को लिखो, अब ये पूरा इसमें जुड़ेगा, जुड़ेगा तो 0 से पाई बाई 2 हो गया। और फिर क्या करोगे, रूट में cos x, और बटे में क्या लिखोगे, रूट में cos x और प्लस साइन x, फिर का है निशान dx, और प्लस फिर इसको लिखोगे। क्यों बच्चा, 0 से पाई बाई 2, और फिर क्या लिखोगे, साइन x, यहां पर भी क्या लिखोगे, साइन x, और ये क्या हो गया, cos। समझ में आ गया? इन दोनों के हर क्या हैं, समान है, तो कई बार, एक बार। अच्छा ये कॉमन हो गया, तो देखो हर समान है, तो ये हो गया cos x प्लस साइन x। इन दोनों में से किसी एक को लिख लो, चलो इसको लिख लो, और प्लस साइन x। ये बाहर क्या हो गया, बाहर हम लोग क्या ले सकते हैं, dx ले सकते हैं। अब रुके रहना, भी लगा नहीं है, ये पूरा पूरा करेंगे। अब सुनो, 2i, इस पूरे के स्थान पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 का समाकलन x लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब बताओ x के स्थान पे 2 बटे में जाएगा तो i बराबर पाई बाई 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब आप एक काम करिएगा, इस i के स्थान पे, इस i के स्थान पे पुनः आप इस पूरे को आप लिख दीजिएगा। कंप्लीट हो गया। नीचे हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। हमको पाई बाई 4 सिद्ध करना था, आ चुका है। अब बताओ 2 क्वेश्चन लगवाए हैं, दोनों में सेम तरीका है। अब यू लगवाते हैं, वो भी इसी तरीके से लगेंगे, और फिर हम आपको एक क्वेश्चन देंगे। पहले इतना करो,
तो देखिएगा प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही लगा है। देखो ध्यान दो पहले कैसे लगेगा। सबसे पहले क्या करना है, माना आई बराबर, उसी हर जगह नहीं मतलब कि लगा देना है, आई मान के जहां पे हर समान हो जाए वहीं पे करना होता है। देखो माना आई बराबर 0 से π/2 साइन की पावर 3/2x। ये सेम उतार दो, पहले बात बिल्कुल ना करिए और सवाल पे फोकस रखिए। प्लस कॉस की पावर 3/2x हो गया। इसे समीकरण नंबर क्या कह देंगे, 1 कह देंगे। बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया। अब देखो प्रगुण नंबर 4 से, बेटा आप तो रट गया होगा यार, हैं? किसी बच्चे को प्रगुण नंबर 4 में कोई परेशानी तो नहीं है? यहां पे क्या लिखोगे, 3/2x π/2 - x हो गया, यहां पे dx आ गया। यहां बताओ क्या करेंगे, साइन 3/2 π/2 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, π/2 कर देंगे। यहां पे बेटा प्रगुण नंबर 4 0 से a होता है fx dx और बच्चे फिर होता है 0 से या ब्रैकेट में a - x। अब तो याद हो गया होगा। अब आगे बताओ प्लान क्या है तुम लोगों का। यहां पे क्या लिखेंगे, cos 3/2 π/2 - x। i बराबर क्या लिखोगे, 0 से π/2 साइन 90 - x क्या होता है, cos x। तो इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, बोलो cos x। यहां बताओ क्या लिख सकते हो, cos 3/2 x। यहां पे क्या लिखोगे, साइन 3/2 x और ये क्या हो गया dx। इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। समझ में आया। अब बताओ क्या करना है, सुनो समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक, सुनिएगा देखो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 + 2 करने पर तो देखो ये यहां आई है, यहां आई है, तो i + i। फिर क्या लिखोगे, 0 से π/2 साइन की पावर 3/2 dx और नीचे बात ना करूं। और फिर क्या यहां पे ये 3/2 जो है साइन के ऊपर है, कॉस की पावर प्लस, फिर बताओ क्या लिखेंगे, 0 से π/2 यहां पे 3/2x और नीचे cos 3/2। बताओ ऐसे सवाल दे रखे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक हो गया कि नहीं हो गया। अब कॉमन ले लो, आई कितने होते हैं, 2i। ये चीज सेम सेम है, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, ये दोनों सेम सेम है। तो अगर हर समान होते हैं तो कई बार लिखते हैं, एक बार, चाहे जिसको लिख लो। अच्छा ऊपर था ये चीज क्या है, हर समान होते हैं तो एक बार लिखते हैं, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो। और ऊपर 3/2x 3/2x, ये पूरा पूरा इनसे कट जाएगा। यहां पे क्या आएगा, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2 हो जाएगा। अब बताओ लिमिट पुट करिए, x के स्थान पे π/2 - 0, 2 इनके बटे में जाएगा तो π/4 हो जाएगा, हो जाएगा। i को आपने क्या माना था, लास्ट में यही क्या करो, i को आपने माना क्या था,
बेटा यही तो माना है, तो क्या लिखेंगे 0 से π/2 साइन की पावर 3/2x, और ये क्या हो गया, ये dx हो गया। इसको क्या लिखोगे 3/2x cos की पावर 3/2x और बराबर लगाओ, सब बच्चे तुरंत करेंगे LHS बराबर RHS, फटाफट करो, लगा लिया है। ए भैया क्या समझो, पहले 0 से π/2 dx अपान 1 प्लस cot x और बराबर π/4। मैंने क्या किया, इस पूरे को उतारा, फिर यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में इस पूरे को यहाँ पे लिख लेना है। 0 to π/2 dx रहेगा 1 प्लस cot को लिख सकता हूं cos अपान साइन, साइन एकम साइन हो गया, और गुणा करने के बाद यही साइन ऊपर चला गया dx। मैं क्या करूंगा, इस पूरे को i मान लूंगा। समीकरण नंबर 1 प्रगुण 4 से, अगर लिमिट 0 नीचे है, अपर लिमिट कुछ भी है, तो आपको इस प्रगुण का यूज करना है। अब बात आती है, इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद ये यहां पे ये बताता है कि अगर a है तो x के स्थान पे a माइनस एक्स हो जाएगा। तो बताओ यहां पे x है तो क्या होगा, यहां π/2 है तो क्या होगा π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। जहां जहां x π/2 वहां वहां माइनस एक्स हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ साइन 90 माइनस या cos x, क्लास 11th में ही पढ़ाया जाता है, स्टार्टिंग 10th से हो जाती है। ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैंने क्या किया, साइन 90 माइनस एक्स ये आपका cos x होता है, साइन 90 माइनस ये बेटा cos x होता है। अरे यार साइन का cos होता है, cos का साइन होता है, वेरी सिंपल। इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। इक्वेशन बाय फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ये बताओ यार, ये i है, ये i है, तो i होता है, i लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दो तो i, और ये i प्लस i हो गया। इस पूरे को मैंने राइट किया, इस पूरे को यहां पे राइट किया, ये दोनों चीजें कॉमन कॉमन है, कॉमन बाहर आ गया, हर समान है, एक बार लिख लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर हो गया, बाहर dx हो गया, ये पूरा का पूरा कट गया, यहां कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख देंगे। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। x के स्थान पे एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, एक बार लोअर लिमिट रख दो, तो अपर रखोगे तो π/2 माइनस 0 हो गया। अब ये 2 कहां आएगा, 2 के पास 2 दूनी 4 हो गया। i को तुमने जो माना था वो उठा के यहां पे हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब एक काम करिएगा, प्रश्न नंबर 9 कुछ लोगों ने होमवर्क में, अगर हम कहें तो कुछ लोगों ने प्रश्न नंबर 9 क्लास में चलते ही कर लिया है, और जिन लोगों ने प्रश्न नंबर 9 नहीं किया है वो क्या करेंगे बताओ, आप घर पे कर लीजिएगा, और कोई परेशानी हो तो मुझे आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 तक कंप्लीट होता है। इसी प्रश्नावली में जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। ठीक।